Hello students, welcome to Mehta Digital Classes. Today we are going to start our chapter Life in Water. Students, as you know that we have completed the first part of this chapter in our previous class. हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने इसका एक पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है कुछ टॉपिक थे वो कंप्लीट कर लिए थे. आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस. इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक में क्या है कि हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्लांट्स के बारे में. ठीक है, जैसे कि ये चैप्टर है आपका लाइफ इन वाटर, कि पानी में जीवन, जल में जीवन किस प्रकार से होता है. तो इसकी फर्स्ट जो प्रीवियस जो क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा वो रिपीट कर लेते हैं हम, क्योंकि उसी से कनेक्ट करते हुए इसको भी हम पढ़ेंगे कि वाटर में जो लाइफ होती है, पानी में जो जीवन होता है वो किस तरह का होता है, कैसे क्यों ऐसे कुछ एनिमल्स, कुछ प्लांट्स होते हैं जो पानी में भी जीवित रह सकते हैं. हम लोग ऐसा, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था उसमें. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्या होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं. उनका जो फिज़िकल स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है, और उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कुछ इस तरह की फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसकी वजह से वो वहाँ पे कहाँ पे, पानी में, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं. प्लांट्स हो या एनिमल्स हो. जैसे कुछ एनिमल्स होते हैं लैंड पे रहने वाले होते हैं, कुछ वाटर पे रहने वाले होते हैं. ठीक है, कुछ बोथ ऑफ, मतलब दोनों तरह के होते हैं, लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं. जैसे लाइक एग्जांपल क्रोकोडाइल है, फ्रॉग है, टर्टल है. ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं. और ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ होते हैं लैंड, जैसे ज़मीन पे उगने वाले पौधे होते हैं, और कुछ पौधे कौन से होते हैं, पानी में ग्रो करने वाले होते हैं. और उसमें पानी वाले भी कुछ अलग अलग होते हैं. पानी में भी कुछ डूबे हुए होते हैं, कुछ तैरते हुए प्लांट्स होते हैं, कुछ की सिर्फ लीव्स तैर रही होती हैं, रूट नीचे होती है. इस तरह से इनके भी बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज़ होते हैं, फीचर्स होते हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में ये पूरा पढ़ लिया था कि ऐसी कौन कौन सी विशेषताएँ होती है. जैसे एक भालू होता है, जो बियर है, उसके बारे में हमने पढ़ा था. बियर क्या होता है कि आइसी जो रीजन होते हैं वो वहाँ पे कैसे सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि उसकी फरी स्किन होती है, फर होता है स्किन पे. इस वजह से वो उस एनवायरनमेंट में क्या हो सकता है, अडेप्ट हो सकता है. अडेप्टेशन जिसे कहते हैं हम. ठीक है, अडेप्टेशन की डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी. तो इसी से रिगार्डिंग प्लांट्स के बारे में, वो एनिमल्स की बात हो गई थी, अब हम प्लांट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स प्रेजेंट इन द वाटर. कि एनिमल्स की तरह प्लांट्स की भी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो कहाँ पे होती हैं, इन वाटर. सम ऑफ दीज प्लांट्स सबमर्ज्ड इन वाटर. कुछ प्लांट होते हैं बिल्कुल पानी में सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब डूबे हुए होते हैं, और कुछ होते हैं हाफ होते हैं, हाफ सबमर्ज्ड होते हैं, मतलब आधे डूबे होते हैं, आधे ऊपर दिखाई देते हैं. बट देयर लीव्स कीप फ्लोटिंग ऑन द वाटर. मतलब आधे डूबे हुए होते हैं लेकिन उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लोट करती है, तैरती रहती है. किस पे? पानी पे. आपने कभी देखा होगा लोटस होता है, उसका भी फ्लावर ऊपर तैरता हुआ, लीव्स दिखाई देती हैं. सम ग्रो इन फ्लोइंग वाटर. कुछ बहते पानी में उगते हैं और कुछ रुके हुए पानी में. एंड सम ग्रो इन स्टिल वाटर. कुछ ठहरे हुए पानी में उगते हैं और कुछ बहते पानी में उगते हैं. तो इस तरह से कितनी सारी वैरायटी हो गई वाटर प्लांट्स की. ठीक है, नाउ यू माइट हैव सीन, अंडरस्टूड दैट. एक ऐसा एक पौधा है जो बहुत देखने को मिल जाता है, जलकुंभी, जिसका हिंदी में मोस्टली हम इसी नेम को यूज़ करते हैं, जलकुंभी. इसका इंग्लिश जो प्लांट नेम हमें देखें तो पिस्टिया स्टार्टियोटिस, ये इसका नेम है. वैसे जलकुंभी के नाम से हम इसको जानते हैं. ये बहुत बार दिखाई देता है, जैसे नदी, झीलों में है. काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला वाटर प्लांट है ये. मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा. विच ग्रोज नेचुरली इन पॉन्ड्स. जो अपने आप, नेचुरली मतलब अपने आप उग जाता है, किसी से द्वारा इसको उगाया नहीं जाता है. ठीक है, अपने आप ग्रो करता है. किस में? पॉन्ड्स में, तालाब में, या लेक हो गई, झीलें हो गई. स्प्रेड्स वेरी फास्टली एंड कवर द होल वाटर. ये क्या करता है, सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला पौधा है. बहुत तेज़ी से फैलता है पानी में, और इतना तेज़ी से फैलता है कि बहुत जल्दी पूरे वाटर को क्या कर ले, पूरी झील को या पूरे एरिया को क्या करता है, कवर कर लेता है. ठीक है, दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम. इसे समय समय पर रिमूव करना पड़ता है, हटाना चाहिए. क्यों हटाना चाहिए? क्योंकि यदि ये पूरी तरह से वाटर को कवर कर लेगा तो क्या होगा, एक तो सनलाइट वाटर में नहीं जा सकती. सनलाइट यदि अंदर नहीं जाएंगी तो जो वाटर एनिमल्स है, अंदर वाटर प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं, तो वो उनको सनलाइट नहीं मिल पाती है, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है.
ठीक है ना। इस वजह से इनको समय समय पर क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, मतलब हटाना पड़ता है, क्योंकि ये पूरे एरिया को क्या करते हैं, बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, बहुत तेज़ी से फैलने वाला होता है। कौन सा, जलकुंभी, ठीक है, पिस्टिया स्टार्टियोटिस, ये भी इसका नेम है। होल वाटर दिस हैज़ टू बी रिमूव फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर इसे हटाना पड़ता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो तो मैं इसी में आपको करवा देती हूँ, बाकी इसका PDF सेंड करूँगी, जब आप अपनी नोटबुक में कर लेना। सम एक्वेटिक प्लांट्स, नेम सम एक्वेटिक प्लांट्स, मतलब कुछ जलीय पौधे, पानी में उगने वाले पौधों के नाम। तो कौन कौन से हैं, सिंघाड़ा जो है, लोटस, वाटर लिली, जलकुंभी जिसकी हमने अभी बात की है, तेज़ी से फैलने वाला जो पौधा है। तो ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं जो क्या है, जलीय पौधे हैं, पानी में उगने वाले पौधे हैं। कौन कौन से हैं, सिंघाड़ा, लोटस, वाटर लिली, जलकुंभी एक्सेट्रा, मतलब और भी बहुत सारे हैं, ये कुछ मेन है जो आपको बता दिए हैं, आपको ये लर्न करने हैं। वाई डू इक्वेटिक प्लांट्स नॉट डिके इन वाटर, इक्वेटिक प्लांट जो हैं वो नष्ट क्यों नहीं होते, डिके मतलब नष्ट होना, नष्ट क्यों नहीं होते, कहाँ पे, पानी में, पानी में, क्योंकि इक्वेटिक है तो पानी में नष्ट होंगे ही नहीं, लेकिन क्यों नहीं होते। जैसे एनिमल्स के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि उनमें कुछ ऐसी विशेषताएं, स्पेशली कुछ फिजिकल ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो उस एरिया में भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कैमल की बात की थी हमने, कैमल के जो पैडी फीट होते हैं जिसकी वजह से वो जो सैंड होती है उसमें भी इजीली वॉक कर सकता है, चल सकता है, बहुत दिनों तक रह सकता है। कुछ वेजिटेशन ऐसी होती है डेजर्ट में, जैसे कि कैक्टस है, वो अपने अंदर पानी अब्जॉर्ब करके रख सकता है बहुत दिनों तक, ठीक है। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं होती हैं, वैसे ही इन पौधों में भी होती है, जिसकी वजह से ये डिके नहीं होते हैं। क्या होती हैं, ड्यू टू देयर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इनकी विशेष शारीरिक कुछ विशेषताएं, मतलब इनकी विशेषता, इनके स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्ट्रक्चर जो होता है उनमें ऐसी विशेषता होती है जिसकी वजह से ये पानी में डिके नहीं हो सकते हैं, मतलब नष्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वो ग्रो वही करते हैं। जैसे आपको पहले मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, ये भी बताया था कि जैसे हम लोग ह्यूमन बींग जैसे अपनी फिंगर्स थोड़ी देर तक पानी में रखते हैं तो क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा श्रंक हो जाती है, मतलब सिकुड़ी हुई सी हो जाती है स्किन। लेकिन जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं या पौधे हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो इसी तरह से बना होता है कि वो अपने आप को उस एनवायरनमेंट में क्या कर सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अडेप्टेशन कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं इसे, अनुकूलन भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी हमने पढ़ ली थी एडेप्टेशन की। तो यही अडेप्टेशन होता है कि सम फिजिकल फीचर्स, जो स्पेशली फीचर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, हेल्प करते हैं टू सर्वाइव इन दैट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको रिपीट भी कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि प्लांट्स होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में रहते हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। सम प्लांट्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर, बहुत पानी में डूबे हुए होते हैं, सम हाफ सबमर्ज्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जिनकी लीव्स फ्लोट करती हैं, और बहुत सारे होते हैं जिनकी सिर्फ लीव्स फ्लोट करती है और अंदर बहुत जड़ और रूट होती है उनकी, और कुछ होते हैं बहते पानी में होते हैं और कुछ ठहरे पानी में उगे हुए होते हैं। इसके अलावा हमने बात की है जलकुंभी की, एक ऐसा वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड आउट होता है, कहाँ पे, पानी में, जो पूरे पानी के एरिया को क्या कर लेता है, कवर अप कर लेता है। देन इसे हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू टाइम रिमूव करना चाहिए। इससे क्या होता है, क्योंकि प्रॉपर सनलाइट नहीं जा सकती है पानी में, ऑक्सीजन नहीं जा सकती है, जो एनिमल्स होते हैं उसमें, पानी में जो एनिमल्स होते हैं, जो जीव जंतु रहते हैं और पौधे जो होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। और कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के एग्जांपल्स हमने देखे हैं, सिंघाड़ा, लोटस, वाटर लिली, जलकुंभी। इसके अलावा कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो पानी में सर्वाइव कैसे करते हैं, डिके क्यों नहीं होते हैं, तो ड्यू टू देयर स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बच्चों ये हमने अभी ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, जैसे चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है ये, बट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं काफ़ी, तो कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, ठीक है, वीडियो में। इसके बाद आपको नोटबुक में भी राइट डाउन करने हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।